एक कपड़े में मलाई को रोक लो और कपड़े के बाद फिर मलाई के ऊपर ताकत करके मलाई को क्या करो एकदम निचोड़ लो ऐसे ऐसे, तो उसमें जो रस हो जाएगा उसी को हम आंत रस बोले, उसके अंदर का जो रस होता है, अब उस रस को क्या कर दो, उस रस को पी जाओ। जैसे कभी कभी पनीर जब बनता है तो दूध को फटा दिया जाता है और फटाने के बाद क्या करते हैं, फटाने के बाद जब वो पनीर निकालते हैं तो दूध का जो अंठा होता है दूध का, जिसको मलाई बोलते हैं गाढ़ापन, उसको डाल के सूती कपड़े में खूब निचोड़ते हैं ऐसे ऐसे, उसका जो रस होता है उसको वो लोग हटा देते हैं, लेकिन वो रस की बात करें आंत रस, उसी को बोलते हैं आंत रस, जो क्रमतः यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियों की स्राव है, स्राव की क्रिया होती है, यानी इससे जो निकलता है वो ढकेल किस में दिया जाता है, वो यकृत में ढकेल दिया जाता है। अब बात करते हैं यकृत में होता क्या, तो चलिए देखते हैं यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, ऊपर देखते हैं, बात करते हैं यकृत यानी लीवर। लीवर तो सभी लोग सुने होंगे कि लीवर क्या होता है, आज देखते हैं लीवर, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, लीवर, क्यों, जिसका भार करीब 1.5 kg 1.5 kg है, जो उदर गुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित होता है, यानी स्थित कहाँ होता है, उदर गुहा में, किसके, बाईं ओर, दाहिनी भाग में। अच्छा बात करते हैं शरीर की बड़ी ग्रंथि जिसका भार करीब 1.5 किलोग्राम होता है, जो उदर गुहा से दाहिनी भाग में होता है, यानी मैं ऐसे अगर खड़ा हूं तो अगर मैं किसकी बात करूं, लीवर की, तो उदर गुहा है दाहिनी भाग, इधर होगा, दाहिने तरफ ना, तो इधर होगा, इधर ही अमाशय भी होगा और इधर ही क्या होगा, इधर छोटी यकृत भी होगा इधर। उसके बाद बात करते हैं अगला, अकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, यानी जो पित्त का स्राव होता है हल्का फुल्का जो टपकता है पानी जैसे, मतलब कोई अवशिष्ट पदार्थ चलेगा उसका जो स्राव हो जाता है, तो स्त्रावित यंत्र पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। जैसे मल मूत्र ये सब जो बनता है, मैं जो बार बार रस की बात कर रहा हूँ, आंत रस ये सब, मूत्र ऐसे ही बनता है ना, जैसे जो चीजें, जैसे हम खाना पचाए, खाना पचाते पचाने के बाद जैसे को रस, जठर रस, आंत रस, ये जो बार बार रस की बात कर रहे हैं, ध्यान बताने में, तो जो रस होता है इसी का, मैंने जो जब मूत्र निकलता है, ये जो है भोजन का पचा हुआ, एक भोजन का पचा हुआ जो मतलब रस होता है, जैसे वो जो है आवश्यक जो हो जाता है, मैंने अनावश्यक, आवश्यक चीजें तो स्टार्च, खनिज लवण ये सब हो जाते हैं, अनावश्यक चीजें जो यकृत में ढकेल ली जाती है, इसी से हम लोग का मल और मूत्र बनता है। बात करते हैं अगला, बात करते हैं आकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक छोटी सी थैली जैसी रचना होती है, जो पित्ताशय, ध्यान रखना पित्ताशय यकृत में होता है, जो पित्त की थैली होती है, कभी कभी बोल देते हैं पित्त की थैली में पथली हो गई किसी की, तो पित्त की थैली पूर्ण तरीके से झिल्ली की नुमा होती है, वो पूर्ण तरीके से क्या होगी, वो पूर्ण तरीके से भरी होती है और वो पूर्ण तरीके से बंद होती है, वो एक थैली हो जाएगी। उसी में जाके क्या होता है, हमारा जो है मूत्र है उसी में जाके क्या होता है, इकट्ठा होता है, ऐसा इकट्ठा होता है ऐसे, फिर पित्त जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य, पहले देखते हैं कार्य क्या होता है। बात करते हैं पित्त के कार्य क्या होता है। पहला है पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायन की अम्लता को नष्ट कर इसे क्षारीय बना देता है। जो पित्त काम करता है, पित्त करता है हमारा अमाशय से ग्रहणी में, अमाशय से भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में गया, और छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो 3 आंत का पहला भाग कौन हो गया, ग्रहणी, ग्रहणी में भोजन जाने के बाद फिर अम्लीय कायन की अम्लता को क्या करता है, नष्ट करके क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे अब मैं तुमसे बोलूं कि मानव का मूत्र अम्लीय होता है क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से वो अम्लीय जो है, अगर भोजन में निकला वो तो अम्लीय होगा ना भोजन, तो उसको क्षारीय कौन बनाता है, पित्त बनाता है, पित्ताशय बनाता है। तो मैं बोला था ना कि मूत्र वगैरह यही बनता है सब। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पित्त के लवणों की सहायता से भोजन की वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, कहाँ, पित्त में ही होता है। उसके बाद अग्नाशय की बात करते हैं, अग्नाशय क्या होता है, चलो अग्नाशय पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर कल देखते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय
जो है अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है। कल हम बात क्या करते हैं, कल आपको हम बिल्कुल फिगर की तरह समझाएंगे कहाँ पे अमाशय होगा, कहाँ पे यकृत होगा, कहाँ पे लीवर होगा, कहाँ पे छोटी आंत होगी, कहाँ पे बड़ी आंत होगी। ये सब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर वगैरह लगा देंगे, तो फिगर से हम तुम लोगों को समझाएंगे। तब तक अग्नाशय पढ़ लेते हैं क्या होता है। अमाशय के नीचे ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती। बात करते हैं क्या होता है, एक बड़ी अग्नाशय। अग्नाशय में अनेक प्रकार से पतली पतली नालिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। अच्छा, अग्नाशय में पतली पतली नालिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर बहुत आपस में बड़ी वाहिनी बनाती है। जैसे ये हो गई और एक तो ये जुड़ गई दोनों, तो यानी ये जैसे इतना बड़ा है, इतना जुड़ गया तो इतनी बड़ी हो गई अग्नाशय, तो यही आपस में जुड़कर बड़ा बना लेता है। फिर अग्नाशय में टिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं। लार में जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि लार में, ध्यान रखना, लार में एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमाइलेज लार में पाया जाता है। तो यहीं से जो है यहीं से हम लोग की लार बनती है। यहीं से क्या होती है, हम लोग की यहीं से क्या बनती है, लार बनती है। क्या होगा, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं। लार में हम लोग की लार क्या बनती है, एमाइलेज कहाँ, लार यहीं से, इसी जो है एंजाइम से क्या बनता है, लार बनती है। फिर अग्नाशय नलिका के एंजाइम भोजन के अवयव पर निम्न प्रकार से क्रिया करती है। बात करते हैं कैसे करती है क्रिया, एक बार देख लेते हैं क्रिया कैसे करती है। बस क्रिया करवा बता देते हैं कैसे करती है। तो क्रिया कैसे करती है, एमाइलेज लार आई, स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन और फिर मल्टोज बन गया लार। उसके बाद फिर क्या बना, फिर स्टार्च, यानी स्टार्च हम खनिज लवण ये सब मिलके क्या बन गया, मल्टोज बन गया। जो मेरा कुछ नीला नीला भाग हो जाता है, जैसे सॉरी जो पीला पीला भाग हो जाता है, या फिर कुछ मिठास रस आ जाता है, जैसे कभी कभी लाल को होगा तो मीठा मीठा लगने लगता है, तो यही बात मल्टोज बन जाता है। उसके बाद आते हैं लाइपेज भी एंजाइम है। फिर इमल्सीकृत लाइपेज और इमल्सीकृत दोनों मिलके वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल ये बना देता है। उसके बाद न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड ये दोनों मिलके जो है न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर देता है दोस्त। तो ये मैं अच्छे तरीके से कल ही समझाऊंगा और काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर अभी समझाऊंगा तो काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना ये है मेरे दोस्त कि मैं जो वीडियो बनाऊं वो आप लोग कहीं ना कहीं देख पाओ और देख के आप लोगों का कुछ ना कुछ जो है भला हो पाए, मेरा सहयोग आप में लग पाए। बाकी उम्मीद है मेरे दोस्त आप जितनी तेज आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द 41 सब्सक्राइबर हो गए कि बहुत ही जल्द 10 सब्सक्राइबर बचेंगे। जैसे आप 10 करवा देते हैं 51 हो जाता है और फिर मैं लाइव क्रिकेट मैच की तरह जैसे लाइव चलता है वैसे मैं क्लासे अटेंड करूंगा मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत आभार है आप लोगों का, ऐसे ही मेहनत बनाए रखिए, मेरी मेहनत है और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।